गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल आपने लेसन अ गर्ल विथ अ बास्केट पढ़ा था। इसको कल हमने हिंदी में भी एक्सप्लेन किया था और आज सेकंड पैराग्राफ का हम आपको एक्सप्लेनेशन करेंगे। पहले हम हिंदी एक्सप्लेनेशन एक बार दोबारा फिर से कर देते हैं, इसके बाद रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन बताएंगे। तो देखिए एक बार हम फिर से पढ़ा देते हैं इसको। द प्लेटफॉर्म्स वे आर पैक्ड विद पीपल। प्लेटफॉर्म लोगों से खचाखच भरे हुए थे। सिक्स मुस्लिम, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, पोर्टर, बेगर्स, हॉकर्स, ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज बेयरफुट एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट। इनमें सिख, मुस्लिम, हिंदू, सोल्जर्स, मर्चेंट, प्रीस्ट, कुली, भिखारी और फेरी वाले हर प्रकार के व्यक्ति थे, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति बिना जूते चप्पल के था और सफ़ेद ढीले ढाले कपड़े पहने हुए था। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 people बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। लेखक कहता है कि मुझे लगभग 3 लोगों से पहले बात करनी पड़ी, तब मुझे एक व्यक्ति मिला जो इंग्लिश बोल सकता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स, हमने सांसारिक घटनाओं पर बातें की, एंड एवरी मेजर टॉपिक, और हर उस प्रमुख बिंदु पर बातें की। द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, जो उन दिनों समाचार पत्रों की सुर्खियों में था। इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। इस प्रकार मैं देश की नाड़ी का अनुभव करने की कोशिश कर रहा था। चेकिंग ओपिनियंस अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट्स, लोगों की भावनाओं और सरकारी रिपोर्टों की तुलना के द्वारा, सरकारी रिपोर्ट और तुलना, व्यक्तियों की भावनाओं की तुलना करके मैं देश की गतिविधियों को जानने की कोशिश कर रहा था। तो ये हमने आपको फिर से समझा दिया। अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन करूँगा। तो देखिए एक्सप्लेनेशन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। रेफरेंस इस प्रकार लिखते हैं, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन अ गर्ल विथ ए बास्केट रिटन बाई W.C. डगलस। ध्यान रहे कि कोई भी लेसन का नाम लिखा जाता है जब, तो प्रत्येक शब्द का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। इसी प्रकार प्रॉपर नाउन का भी हर एक, अगर हम एब्रीविएशन में लिखते हैं तो भी प्रत्येक लेटर के बाद डॉट लगाते हैं, और नहीं भी लिखते हैं तो प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं। इसके बाद कॉन्टेक्स्ट में ये दर्शाया जाता है कि इस पैराग्राफ में कवि क्या कहना चाहता था, क्या करता है। तो कॉन्टेक्स्ट में हम लिखते हैं, इन दीज लाइन्स द ऑथर हु वाज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, visited India in 1950. When he was traveling in a train, he talked with a person who can speak English. हिंदी में समझा देता हूँ। इन लाइनों में लेखक, जो कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का जज था, एक बार भारत भ्रमण के लिए आया 1950 में, और जब वह व्हेन ही वाज ट्रैवलिंग, वह यात्रा पर था, इन ए ट्रेन, रेलगाड़ी में यात्रा कर रहा था। ही टॉक्ड विथ ए पर्सन, उसने एक व्यक्ति से बात की। व्हेन हु कैन स्पीक इंग्लिश, उस व्यक्ति से बात की जो कि अंग्रेजी बोल सकता था। एक्सप्लेनेशन, कॉन्टेक्स्ट में हम पूरी चीज़ें नहीं दर्शाते हैं, केवल संक्षेप में ही दर्शाते हैं कि पैराग्राफ में क्या हुआ। इसके बाद एक्सप्लेनेशन में हम विस्तार करते हैं उसका। द राइटर डिस्क्राइब अबाउट द प्लेटफॉर्म्स ऑन द वे, रास्ते में जो भी प्लेटफॉर्म पड़े, लेखक ने उसका वर्णन किया है। द प्लेटफॉर्म्स वे आर फिल्ड विद पीपल, जो प्लेटफॉर्म रास्ते में पड़े वो लोगों से भरे हुए थे। इन विच सिख, उन प्लेटफॉर्म में, उन व्यक्तियों में सिख, मुस्लिम्स, हिंदू, सोल्जर्स, बेगर्स माने भिखारी, सिपाही, पोर्टर्स, कुली, हॉकर्स, खोमचे वाले, और भी प्रकार के, सभी प्रकार के लोग थे उसमें, एक्सेप्ट आदि।
बट एवरी वन वाज विदाउट शूज़। लेकिन वहाँ की एक विशेषता थी कि प्रत्येक व्यक्ति बिना जूते के था, अर्थात उपनहे। एंड दे वोर वाइट लूज क्लॉथ्स, वे सभी सफ़ेद ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। द राइटर वांटेड टू टॉक समवन, लेखक किसी से बात करना चाहता था, बट ही नोज ओनली इंग्लिश, लेकिन वह केवल अंग्रेजी जानता है। सो ही पिक आउट वन, इसलिए उसने एक व्यक्ति को ढूंढा, वन पर्सन, एक व्यक्ति को, हु कैन स्पीक इन इंग्लिश, जो अंग्रेजी बोल सकता है। ही टॉक्ड अबाउट द करंट इंसिडेंट्स, उसने ताज़ा घटनाओं के बारे में बातें की। एंड अबाउट वर्ल्ड अफेयर्स, और सांसारिक घटनाओं के बारे में बातें की। इन दिस वे, इस प्रकार से, ही वांटेड टू नो, वह जानना चाहता था, द पल्स ऑफ द कंट्री, देश की सारी गतिविधियों के बारे में। बाई कंपेयरिंग थाट्स ऑफ पीपल, लोगों के विचार। एंड ऑफिशियल रिपोर्ट्स, सरकारी सूचनाओं की तुलना के द्वारा। सरकारी सूचनाओं और लोगों के विचारों की तुलना के द्वारा वह देश की गतिविधियों के बारे में जानकारी चाहता था। एक्सप्लेनेशन में ये ज़रूरी नहीं है कि हम अपने ही विचार केवल लिखें, एक्सप्लेनेशन किसी का अलग भी हो सकता है। बस आपको करना इतना है कि उसी टॉपिक पर लिखना है। हम अगर चाहते तो इसको हम 2 गुना 3 गुना और कर देते, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि हमें समय का, कि आप एक ही क्वेश्चन में समय पूरा ना बिता दें, इसलिए उतना ही लिखो जितना की आवश्यकता हो। दैट्स ऑल। कल हम आपको नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ाएंगे। अभी 2 पैराग्राफ हुए हैं, इसके बाद आगे पढ़ाएंगे। थैंक यू।